मनुवादी किसी को क्यों अच्छा लगेगा? तो आपको हम मारे गाली दे तो हम आपको अच्छा लगेंगे? जो मारे पीटे वो मनुवादी, तो जो अत्याचार करे वो मनुवादी। मनुस्मृति तो न्याय के पक्ष में नहीं है। आप पढ़िए, उसको पढ़ने की चीज है। उसमें बहुत गैर बराबरी है, भेदभाव है, इंसान इंसान में भेदभाव है। सारे शंकराचार्य किस जाति के हैं? ब्राह्मण। सारे मंदिर में बड़े बड़े ट्रस्टी पुजारी कौन है? ब्राह्मण। आरक्षण के विरोध में कौन लोग हैं? सवर्ण। अब यूजीसी के विरोध में कौन लोग? तो 90% हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ कौन लोग हैं? आपके धर्म में हम रहेंगे और हमको पुजारी भी नहीं बनाइएगा, खाली हमको चढ़ावा चढ़ाना है। आपके धर्म में रहेंगे, हमको पढ़ने लिखने नहीं दीजिएगा, कॉलेज में एक रेगुलेशन नहीं मानिएगा। आपके धर्म में हम शंकराचार्य नहीं बन सकते। 2500 साल पहले बुद्ध सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मानव के आचार विचार आहार सब पर अपने बात रखी है। बुद्ध के रास्ते पर चल के आप अमीर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। पहले शुरुआत तो बुद्धमय भारत था ही, बाद में जो लोग राजा बने वो अपना कब्जा किया। हिंदू जिसको आप कहते हैं, उस किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा हुआ है तो मुझे बताइए। तो रामविलास जी ने संसद में सवाल पूछा है। बुद्ध का मतलब होता है न्याय करना। उसका मतलब ये नहीं कि आप शस्त्र त्याग दीजिए। आज के समय में वही देश सुरक्षित है जो ज्ञान विज्ञान से लैस होगा। आज कैसे युद्ध हो रहा है? तलवार से, भाला से, फाइटर प्लेन, मिसाइल, रोबोट, ड्रोन्स। तो बुद्ध का फोकस किस पर है? विज्ञान पर कि अंधविश्वास पर? विज्ञान पे। तब तो बुद्ध कैसे कमजोर कर रहे हैं? धर्म तो भारत का संविधान कहता है कि जिसको जिस धर्म को मानना होगा मानेंगे। आप अपने धर्म को अच्छा बनाइए, लोग आपको मानेंगे। तलवार के दम पर थोड़ी ना कोई धर्म मानता हो। कितना दिन चलेगा? मुसलमानों से लड़ाने के नाम पर SC ST OBC हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार, जहां वैशाली में गौतम बुद्ध आए थे, उनका कर्म भूमि कहा जाता है, और गया को ज्ञान भूमि, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बिहार में जहां जहां गौतम बुद्ध की स्थली है उसका विकास हो रहा है। वैशाली में भी एक सम्यक दर्शन बनाया गया है जहां पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, म्यूजियम बनाया गया है। तो जितने बुद्धिस्ट स्थल है उसका विकास हो रहा है। और बहुजन समाज के लोगों का ये मानना है कि इस देश में जो बड़े बड़े मंदिर है, अगर उसकी जांच की जाए तो वो बुद्धिस्ट स्थल निकलेंगे, इसका दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह सर। इनसे सर, अब जो बुद्धिज्म का पैलेस है उसका विकास हो रहा है, नीतीश कुमार जी उसका जा रहा है, वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं और उसका विकास कर रहे हैं। जिसके सरिया बौद्ध स्तूप के पास भी गए थे और प्लान किया जा रहा है कि उसका भी विकास किया जाएगा जहाँ पर देश विदेश के लोग आएंगे। तो क्या कहेंगे बुद्धिज्म के विकास से भारत का विकास? हाँ, देखिए, बुद्ध से ही दुनिया में भारत की पहचान है। धम्म की धरती, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गणानंद। तो भारत का अतीत तो महान है ही। सोने की चिड़िया थी, अतीत में ज्ञान का केंद्र था। जैसे आज ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वैसे ही उस समय जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। तो बुद्धमय भारत का मतलब है ज्ञानवान भारत, विज्ञान वाला भारत। 2500 साल पहले बुद्ध सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मानव के आचार विचार आहार सब पर अपने बात रखी है। और आप बुद्ध की बात रास्ते पर आज भी चलेंगे, बुद्ध के जो कहे हुए जो लाइफ स्टाइल है, विपश्यना आज भी लोग करते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्ट्रेस नहीं होगा और आप चरित्रवान शीलवान बनेंगे, अमीर बनेंगे। बुद्ध के रास्ते पर चल के आप अमीर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे सर? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, पहली प्राथमिकता शरीर, सेकेंड प्रायोरिटी सोसाइटी, दूसरी प्राथमिकता समाज, संपत्ति आपके पास आ जाएगी। बुद्ध कहते हैं कि अपना जीवन को सही तरीके से हेल्थ पर ध्यान दीजिए, काम पर ध्यान दीजिए और समाज पर ध्यान दीजिए। वो कोई अंधविश्वास कर्मकांड की तरफ आपको नहीं धकेलते हैं। सर, एक बहुजन समाज के लोग जो इतिहासकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, तो वो लगातार ये खोज करते रहते हैं, बताते बहुजन समाज से हैं, लेकिन वो सबसे बड़े इतिहास के भाषाविद हैं जी। बहुजन इतिहासकार नहीं, बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, बहुजन समाज के ही बोल रहे हैं, लेकिन बड़े इतिहासकार हैं। जी जी जी, हाँ बताइए। तो वो खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और बताते हैं कि यहाँ बुद्धिस्ट पैलेस है। तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर है, मठ है, सब बौद्ध स्थल है। इसका क्या मतलब प्रमाण है, या ये कितना सच है? इस बात में सच्चाई कितनी है? नहीं, वो बड़े भाषाविद हैं। जहाँ जहाँ खुदाई हुई है सब धरती के नीचे मिला है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन है, जो धम्म है वो प्राचीन है, पुराना है। तो पहले अलेक्जेंडर ने भी तो टीले खुदवाए, चाहे वाराणसी हो, साकेत हो,
सब जगह उनको तो दफन कर दिया गया था ना, यहाँ तक कि बोध गया का जो सम्राट अशोक का बनवाया हुआ मंदिर, जो टेम्पल है। तो भारत की विरासत पाली प्राकृत सम्राट अशोक के सारे जो हैं वो आप देखिए खरोष्ठी लिपि में है, पाली प्राकृत में है। तो भारत तो बुद्ध, पहले शुरुआत तो बुद्धमय भारत था ही, बाद में जो लोग राजा बने वो अपना कब्जा क्यों तो होता रहता है, जो राजा बनता है कब्जा कर लेता है, लेकिन शुरुआत बुद्धमय भारत, शुरू में भारत बुद्धमय भारत ही था। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया, तो क्या इस देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, लोग जो उनको मानते हैं, तो उनको बुद्धिज्म के रास्ते को अपना लेना चाहिए? पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को लोग अपनाया है। अभी अमेरिका में देखिए बुद्धिस्ट लोग, कौन शांति के पक्ष में नहीं है। मानव इतिहास का भला ही शांति से होगा, सत्य अहिंसा से होगा, और सत्य अहिंसा का पहला कंसेप्ट धरती पर सबसे ज्यादा बुद्ध ने दिया है, इसलिए तो उनको सबसे पहला विश्व गुरु कहा जाता है। उनके विचार पूरा मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका तक फैला है। गुरु नानक साहब के विचार, बुद्ध के विचार, रविदास महाराज, कबीर के विचार, पैगंबर साहब के विचार, ये सब सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, समाज सुधारक है, जिनको हम ईश्वर, ईश्वर किसको कहा जाता है? जो मानवीय जीवन को बेहतर बनाए। आप मनुवाद का कट्टर विरोधी हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता मनुवाद के सिस्टम में? नहीं, जो मनुवादी, किसी को क्यों अच्छा लगेगा? आपको हम मारे गाली दे तो हम आपको अच्छा लगेंगे? जो मारे पीटे वो मनुवादी, तो जो अत्याचार करे वो मनुवादी। वो लोग तो कहते हैं बड़ा न्याय के पक्ष में रहते हैं मनु महाराज। नहीं, मनुस्मृति तो न्याय के पक्ष में नहीं है। आप पढ़िए, उसको पढ़ने की चीज है, उसमें बहुत गैर बराबरी है, भेदभाव है, इंसान इंसान में भेदभाव है, जबकि मन के एक समान। गुरु घासीदास महाराज ने कहा कि मानव मानव एक समान। गुरु गोविंद सिंह साहब ने, गुरु नानक साहब ने कहा है नो रेस नो कास्ट। आदमी आदमी में भेद करना सही नहीं है। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया, जो लोग बुद्धिज्म को अपना रहे हैं वो अच्छे विकास कर रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि बाबा साहब ने ये जो रास्ता अपनाया उनसे हिंदुओं में टूट हो गया, भाई ये जात अलग अलग कर दिए, समाज का विखराव कर दिए, ये मनुवादी नहीं। ये जो हिंदू जिसको आप कहते हैं, उस किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा हुआ है तो मुझे बताइए। तो रामविलास जी ने संसद में सवाल पूछा है। उनके सारे वेदों में, सारे पुराणों में, सब जगह जाति का वर्णन है। वो तो वही लोग तोड़े हुए। आज भी कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब का कंसेप्ट, जाति का कंसेप्ट कहाँ से आया है? तो बुद्धिज्म में नहीं है, कहीं नहीं। भारत में जातिवाद है, उसका खत्म होना चाहिए। तभी हर धर्म के लोग सब बराबर हैं, जो जिस धर्म के हैं, हम किसी भी धर्म को माने, उसमें भेदभाव संविधान कहता है नहीं होना चाहिए। तो ये मजबूत और कमजोर करने की बात क्या है? जो भी आपके हम धर्म में है और आप हमको मारिए गाली दिया तो आदमी जाएगा। आपके घर में आप हमको बेइज्जत किया तो निकलेगा ना। अच्छा सर, ये कैसे कह सकते हैं कि ये मनुवादियों का ही धर्म है, ये ब्राह्मणों का ही धर्म है, तो ब्राह्मण अगर अत्याचार करे तो हम लोग को उससे हट जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड? सारे शंकराचार्य किस जाति के हैं? ब्राह्मण। सारे मंदिर में बड़े बड़े ट्रस्टी पुजारी कौन है? ब्राह्मण। आरक्षण के विरोध में कौन लोग हैं? समान। अभी यूजीसी के विरोध में कौन लोग? तो 90% हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ कौन लोग हैं? तो कैसे न माने कि जिस धर्म के आपका घर है, वो घर के आप हमको घर में घुसने भी नहीं दे रहे हैं, तो घर के आप मालिक है तब ना। अगर किसी पासवान का, किसी रजक का, किसी कनौजिया का, किसी कुर्मी का, कुशवाहा का, किसी यादव का, किसी प्रजापति का वो धर्म होता तो उसको पुजारी बनाते, उसको ट्रस्टी बनाते, उसका शंकराचार्य बनाते। वो तो कहते हैं कि ये हम ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, चाहे आप कुछ पढ़ लिख जाइए, तो परीक्षा करवा के करवाइए। जो ज्यादा कह रहे हैं कि दुनिया को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। ये नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि बुद्ध नहीं, युद्ध चाहिए, युद्ध। देखिए, बुद्ध ने कहा है कि आपको सांप का फन भी कुचल देना चाहिए। बुद्ध का मतलब आप समझ नहीं, बुद्ध का मतलब होता है मजबूत, बुद्धू नहीं। बुद्ध का मतलब होता है विवेकशील, बुद्धू नहीं। बुद्ध के रास्ते पर चल के सम्राट अशोक भी बुद्धिस्ट थे,
चंद्रगुप्त मौर्य भी बुद्धिस्ट थे, अखंड भारत था, अजात शत्रु। बुद्ध का मतलब होता है न्याय करना। उसका मतलब ये नहीं कि आप शस्त्र त्याग दीजिए। आज के समय में वही देश सुरक्षित है जो ज्ञान विज्ञान से लैस होगा। आज कैसे युद्ध हो रहा है? तलवार से, भाला से, फाइटर प्लेन, मिसाइल, रोबोट, ड्रोन्स। तो बुद्ध का फोकस किस पर है? विज्ञान पर कि अंधविश्वास पर? विज्ञान पे। तब तो बुद्ध कैसे कमजोर कर रहे हैं? जापान भी बुद्धिस्ट कंट्री है लेकिन है मजबूत, वहां से टक्कर नहीं ले सकता लोग। जो भी देश विज्ञान, कोई भी धर्म का आदमी हो, इस्लाम मानने वाला हो या आज के डेट में विज्ञान नहीं मानेगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। विज्ञान और नेचर बचाना, प्रकृति को बचाना होगा। और विज्ञान न होता तो हम लोग बात कर रहे होते। जो शंकराचार्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि सनातन को असल में खतरा मुसलमान से नहीं, अम्बेडकरवादियों से है। किस बात का खतरा है? धर्म को, उनके धर्म को खतरा है। नहीं नहीं नहीं, किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है। धर्म तो भारत का संविधान कहता है कि जिसको जिस धर्म को मानना होगा मानेंगे। आप अपने धर्म को अच्छा बनाइए, लोग आपको मानेंगे। तलवार के दम पर थोड़ी ना कोई धर्म मानता हो, कितना दिन चलेगा? धर्म तो एक विचार है। उनको लगता है कि उनका धर्म जो लोग छोड़ रहे हैं उनसे जाके बात करें, क्यों छोड़ रहे हैं? आपके धर्म में हम रहेंगे और हमको पुजारी भी नहीं बनाइएगा, खाली हमको चढ़ावा चढ़ाना है। आपके धर्म में रहेंगे, हमको पढ़ने लिखने नहीं दीजिएगा, कॉलेज में एक रेगुलेशन नहीं मानिएगा। आपके धर्म में हम शंकराचार्य नहीं बन सकते। भाई आप कैसे हम भी शंकराचार्य बनना चाहते हैं। हम भी बड़े बड़े मंदिरों में जो अरबों खरबों रुपए है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी हो, दीजिए। तो मंदिर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए सर। आरक्षण क्या, ऐसी दे दीजिए। आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी, जिस समाज का चढ़ावा सबसे ज्यादा आता है उस समाज का ज्यादा पुजारी और ट्रस्टी हो। एक ही जाति का कैसे कब्जा हो सकता है? आप बताइए। तो ऐसा कोई 90% लोग 10% को करे भाई हमारा है, कब्जा कर लीजिए। कौन कह रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हम छोड़ रहे हैं तो 10 को साइड करो, हम लोग 90% आके वहाँ पे कब्जा। नहीं, कब्जा के मैं खिलाफ हूँ। कब्जा नहीं करना चाहिए। नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। 10 का 10, 90 को 90। हाँ, 90 में भी तो जातियां है ना, यादव, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, सबको मंदिर में। भाई एक एग्जाम ले लीजिए ना, संस्कृत पढ़ेगा, एग्जाम देगा, पुजारी बनेगा, ट्रस्टी बनेगा। सर आप एक बात अक्सर कहते हैं कि बहुजन कृष्ण बंसी भाई साहब बताइए, शंकराचार्य नहीं बन सकता है। भगवान वाल्मीकि के वंशज शंकराचार्य नहीं बन सकते। वाल्मीकि समाज का तो पहला हक है। लौह कुश वाले भी, यादव समाज, लौह कुश वाले, संत श्रीमुनि रविदास महाराज के वंशज सब। कौन भगवान, कौन हिंदू जिसको हम लोग जो हिंदू हैं, किस जाति के महान पुरुष नहीं हुए? वीर चूहड़मल, माझी समाज, वाल्मीकि समाज, भगवान वाल्मीकि हैं, सबको पहला हक होना चाहिए। उन पर बनाइए चारों शंकराचार्य। वो ठीक कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के बहाने मुसलमानों से लड़ाने के नाम पर SC ST OBC हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं।